हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा गणित सभी बच्चों का स्वागत है प्रतिज्ञा क्लासेज जोधपुर पे। जी हाँ बच्चों, आपकी सेकंड लिस्ट आ चुकी थी। मैंने सारे बच्चों को बता दिया था कि टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे लिंक आ चुका है। उस लिंक से यदि जिन जिन बच्चों ने देखा होगा, मोस्टली सभी बच्चों को जो है मिल गया होगा रिजल्ट, और सभी ने अब तक देख लिया होगा कि हुआ या फिर नहीं हुआ। दो बड़े सवाल है बच्चों के मन में, क्या सर थर्ड लिस्ट आएगी, और आएगी तो कब तक आएगी, और कितनी सीटें बची है। इसके अलावा एक प्रश्न सभी बच्चों के मन में है कि सर सेकंड लिस्ट जो आई है ना, इसके अंदर कितने नंबर पे कॉलेज मिली हमें, वो बता दो फाइनली। देखो, मैं हर बार कहता हूं आप लोगों को कि बीएसटीसी के अंदर सीटें बहुत कम बची थी, और इसके अंदर कट ऑफ पे समता हाई तो जाना तय था, निश्चित था। निश्चित रूप से कट ऑफ हाई जानी थी। कोई भी बच्चा जो ऐसा सोच के बैठा हुआ था कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा 400 से नीचे, तो मैंने पहले ही कहा था 400 से नीचे किसी भी कैटेगरी में नहीं होगा, चाहे वो फीमेल कैटेगरी हो चाहे मेल कैटेगरी हो, और किसी में भी नहीं होगा। लेकिन अब क्या चांस है क्या सर हमारे कि 350 वालों के या 350 प्लस वालों के थर्ड लिस्ट में आ जाए, क्योंकि 400 तक वाले तो निपट गए होंगे इसके अंदर। यदि ऐसी सोच है आपकी तो आप बिल्कुल गलत हो भाई, 400 प्लस वाले भी नहीं निपटे अभी तो। मैं आपको हर बार यही कह रहा था कि सीटें बहुत कम है तो कट ऑफ बहुत आई जाने वाली है। बच्चे बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर इतने पे मिल जाएगी क्या, इतने पे मिल जाएगी क्या। अरे हलवा नहीं था, मैंने क्या कहा था, हलवा नहीं बचा है बेटा। ये क्या है, आपके कॉलेज लिस्ट है। क्या किसकी बात कर रहे हो आप लोग, कॉलेज लिस्ट की बात कर रहे हो, और जो कॉलेज आप मांग रहे हो ना वो बीएसटीसी की है। अब देखो, अभी फाइनल कट ऑफ कितनी गई है, थर्ड लिस्ट के लिए कितनी सीटें बची है उस पर बात कर लेता हूं। फाइनल जो कट ऑफ रही है, मैंने कहा था जो भी आपकी कैटेगरी है ना, उससे एक या दो नंबर, क्या एक या फिर दो नंबर कम गई है, इसके अलावा वही कट ऑफ रही है। ध्यान रखना, जिन बच्चों के एक दो नंबर का डिफरेंस था ना, उन्हीं को कॉलेज मिला है। कोई आपको कहता है कि मेरे 10 नंबर कम थे, मेरे को कॉलेज मिल गई है, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हाँ, उस स्थिति के अंदर हुआ है, किसी बच्चे के क्या थे, आपके किसी बच्चे के ओबीसी फीमेल से 425 थे। कितने थे, 425 थे, लेकिन उसने कॉलेज केवल दो ही भर रखी थी, और ओबीसी फीमेल में 423 वाले का हो गया, जबकि 25 वाले का नहीं हुआ। उसका रीजन ये था कि 25 वाले ने जो दो कॉलेज भरी थी उनमें सीटें फुल थी। क्या सीट बची ही नहीं थी, सीट फुल थी भैया उसके अंदर। और ये जो 423 वाला था, इसने ऑल राजस्थान कर रखा था। क्या ऑल राजस्थान कर रखा था, और इसको राजस्थान में कहीं भी जहां पे सीट खाली थी वहां पे सीट मिल चुकी है, ऐसा हुआ है। बाकी कोई आपको कहे कि मेरे 10 नंबर कम थे, 5 नंबर कम थे, मेरे को मिल गए, ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। जो भी आपको कह रहा है एकदम बेवकूफ बना रहा है, और आप बनने में लगे हुए हो। एक से दो नंबर कट ऑफ कम गई है, और कुछ भी नहीं गया है। मोस्टली बच्चों का सिलेक्शन जो होना था लगभग लगभग हो चुका है। देखो, थर्ड लिस्ट के आने की संभावनाएं कब से बनी थी, थर्ड लिस्ट के लिए इन्होंने कार्यक्रम जारी किया था। अब थर्ड लिस्ट के आएगी जरूर, ये कंफर्म है, थर्ड लिस्ट 100% आएगी आप लोगों की। इसका मैं बोल देता हूं क्यों आएगी, क्योंकि उन लोगों ने अपने शेड्यूल के अंदर बताया है कि थर्ड लिस्ट आएगी। अब थर्ड लिस्ट आने के पीछे दो रीजन है। इनमें से भी काफी बच्चे ऐसे होंगे जो अपवर्ड कराना चाहते हैं इनके अंदर भी, और उनका अपवर्ड करवाया जाएगा अभी तो। और वो जो सीटें खाली होगी ना अपवर्ड के बाद में इन बच्चों की, उन सीटों को भरने के लिए आपकी थर्ड लिस्ट आएगी। अभी तो आपके जो सेकंड लिस्ट के अंदर जिन जिन बच्चों को कॉलेज मिला है ना, उनको सबसे पहले तो बहुत बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से। और जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है वो थर्ड लिस्ट का थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, हालांकि ज्यादा सीटें नहीं है। थर्ड लिस्ट के अंदर मान के चलो 400-500 सीट लास्ट बची होगी आप लोगों के लिए। ऑफिशियली डाटा कल तक आप लोगों के सामने उपस्थित होगा, और कल तक मैं आप लोगों को वो ऑफिशियली डाटा अवेलेबल भी करवा दूंगा कि थर्ड लिस्ट में आप लोगों को जो है क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ध्यान रखना। और आप लोगों को बिल्कुल भी हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जहां तक कह रहा हूं आप लोगों को कि देखो, नहीं हुआ इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों के लिए लैब की वैकेंसी सामने पड़ी है। मैं तो जितनी भी बार वीडियो बना रहा हूं ना भाई, एक ही बात बोल रहा हूं, लैब असिस्टेंट की तैयारी कर लो। 12वीं पास हो नौकरी लग जाओगे। क्या 12वीं पास हो नौकरी लग जाओगे। सिलेबस आप लोग एक बार देखो तो सही जाके, सिलेबस डाला हुआ है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है मेरे द्वारा, उसके अंदर जाके एक बार सिलेबस देखो। भर्ती की यदि जानकारी चाहिए तो आप चैनल पे बहुत सारे वीडियो दिए हुए हैं, वहां से जाके देख लेना। लैब की भर्ती की पूरी डिटेल आप लोगों को दी हुई है। 12वीं पास हो नौकरी लग जाओगे, मौका है, इसके इंतजार में मत बैठो। नहीं हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
सीईटी कर लो, आप लोगों के पास में सीईटी का अच्छा मौका है। अब तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, हर बच्चे को फॉर्म भरना है, ध्यान रखना। ऐसा कोई बच्चा मत रहना जो फॉर्म नहीं भरेगा। कोई सोच ले नहीं मैं तो एसएससी वगैरह की करूंगा, आप नहीं करना, सीईटी का भर के रखना है बच्चा। कभी भी माइंड डाइवर्ट होते, इंसान का समय नहीं लगता है और अपने विचार बदलने में देरी नहीं लगती है, इस बात का ध्यान रखना। तो कभी भी आपको हो सकता है कि आप राजस्थान में नौकरी करना चाहो, राजस्थान में नौकरी के लिए सीईटी जरूरी है। और मैं तो यूं कहूंगा जिनका नहीं हुआ बच्चों, लक्ष्य बढ़ा रखो, आरएस की करो आप लोग तैयारी, आप में काबिलियत है, तैयारी करो, बड़े शानदार तरीके से करो, जरूर अवश्य सिलेक्शन होगा। अब देखो जो लैब की करना चाहते हैं उनको बता दूं, आज जन्माष्टमी का ऑफर है और आपके 200 रुपए का डिस्काउंट है हर कोर्स पर। क्या हर कोर्स पर 200 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। हमारे टेलीग्राम पे जाना, वहां पे आपको डिस्काउंट कूपन मिल जाएगा कि आज के जन्माष्टमी के दिन के लिए कौन सा डिस्काउंट कूपन होगा आप लोगों के लिए। तो जो भी बच्चा कोई कोर्स खरीदना चाहता है ना हमारे प्रतिज्ञा परिवार के किसी भी कोर्स से, जो आपके मिनिमम जो है आपके 1000 रुपीज से अंडर 1000 जितने भी कोर्सेज है हमारे, उन सब पे 200 रुपीज की छूट के लिए आपको जो कूपन है ना, वो कूपन आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर। कल तक ये ऑफर रहेगा, आज और कल 2 दिन ये आपका ऑफर रहने वाला है, तो इसे जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, फीस पहले ही कम है और कम हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो विद्यार्थियों, जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया। सीईटी की यदि आपके थर्ड लिस्ट की कोई और इंफॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है प्यारे साथियों। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान प्यारे साथियों।